कीमती सिर्फ अपने बर्तन को ही बेच लेता तो ही कितना कुछ हासिल हो जाता और ये आराम की जीवन को जी सकता था कि ये उस बर्तन का ही अपने आप में मोल कितना, और उसको इस्तेमाल उस चीज़ के लिए नहीं किया जा सकता था। उससे सिर्फ एक ये कुछ ही चंद पैसे के लिए यूज़ किया गया। तो ये कहानी सिर्फ उस बर्तन की, उस इंसान की नहीं है। हर कोई इस संसार में जो परमात्मा प्रेमी नहीं है, उसके जीवन की भी यही कहानी है कि ये अनमोल चीज़ हर समय है पास में, फिर भी उपयोग नहीं किया जा रहा। उपयोग तो क्या, ये परमात्मा का सहारा भी सिर्फ तभी लिया जा रहा है जब हमें या तो कोई शारीरिक कष्ट है या कोई परिस्थिति लग रहा है किसी माया रूप में कि अभी कोई धन दौलत की कमी हो गई है तो परमात्मा को याद कर लें। कोई हालात घर के बिगड़ गए हैं, कुछ मनमुटाव हो गए हैं तो परमात्मा को याद कर लें। कोई शारीरिक कष्ट हैं तो दर्द दूर हो जाए, परमात्मा को याद कर लेते हैं। तो ये परमात्मा को याद करना तो एक हर समय की एहसास होनी चाहिए। ये सिर्फ नीड बेस्ड नहीं कि आज लग रहा है कि कुछ गलत होगा, आज सुमिरन कर लेते हैं, या अदरवाइज़ पूरा दिन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ध्यान जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बस वैसे तो इस तरह भी होता है कि एक एपिसोड जो दासी ने देखा कि कोई महात्मा ही सत्संग से कहीं किसी के घर बैठे और अचानक से मुंह से एक रिफ्लेक्स में ऐसे ही निकल गया, तू ही निरंकार। और साथ वाले पूछने लगे क्या हो गया, क्या हो गया, सब ठीक है? और वो महापुरुष आगे से कह रहे हैं कि मैं तो बस सिमरन ही कर रहा था। और वो कह रहे हैं आप तो ऐसे बोले जैसे हमें घबराहट हो गई कि कुछ गलत हुआ है। तो कैसे अक्सर हम ये सुमिरन को भी उसी तरह यूज़ कर लेते हैं कि अचानक से देख ली कोई दुर्घटना और वहाँ पे ही ये निकला कि एक ये चीज़ इस तरह से दृश्य देख लिया, कुछ सुन लिया, तो ये एक अल्फाज की तरह ही कि अगर कुछ कहना ही है तो चलो ये सिमरन की पहली लाइन बोल देते हैं। तो मन के भाव, ये जुड़ाव हर समय का जहाँ हो, एक ये परिस्थिति अनुसार नहीं, तो वैसा ही मन भक्तों का होता है, वैसी ही एक पूरी निष्ठा विश्वास भक्त रखते हैं। वो मोहताज नहीं होते कि आज एक जीवन कंफर्टेबल है तो क्या ही परमात्मा